ओम शांति। आज 7 सितंबर 2020 की बाबा की मुरली है और गीत है कौन आया सवेरे सवेरे। देखिए बाबा की पहली लाइन क्या है, मीठे बच्चे बाप आए हैं, है ना। सवेरे सवेरे कौन आए हैं? बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न है कि कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही शूट कर देते हैं। कैसे? शूट करना मतलब ख़त्म कर देना, और वो भी एक झटके में। अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते हो, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, सर्विस यही है, तो वो अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो पद भी अच्छा मिलेगा। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक रहना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर, और ये ज्ञान अभी ही मिलता है परमपिता परमात्मा से। बाप कहते हैं जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता रहता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान कभी कोई दे नहीं सकता। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। ये भी किसको पता नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं कि मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है ना, उसको कहा जाता है अमरपुरी, और ये है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं, अमर लोक में दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है कि ये तो जैसे देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते हैं तो इस समय तो सब आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं, 5 विकारों में फंसे हुए हैं, है ना। तब तो गाते हैं कि इस दुख से आकर लिबरेट करो, है ना। देखिए बाबा कहते हैं कोई एक सीता को तो नहीं छुड़ाया था ना। बाप ने समझाया है कि भक्ति को सीता कहा जाता है, भक्ति को ही सीता कहा जाता है ना। भगवान को राम कहा जाता है, जो भक्तों को फल देने आते हैं, है ना। यहाँ भक्ति लिखा है, हम इसको भक्त कहें तो थोड़ी मीनिंग और अच्छी आती है। बाबा ने समझाया कि भक्त को सीता कहा जाता है और भगवान को राम कहा जाता है, जो भक्तों को फल देने आते हैं। तो इस बेहद के रावण के राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है, उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात तो नहीं है ना, वो तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तमोप्रधान जर्जरी भूत अवस्था में हैं, बिल्कुल मानो सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल नीचे आ गए, पूज्य से पुजारी बन गए। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते, वो तो है ही पूज्य। फिर वो जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से वो पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो ही नहीं सकता। ऊंचते ऊंच भगवान पूज्य, और फिर हैं सतयुगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी ही है ना। देखो पहले पहले शिव की पूजा होती है, तो वो हुई अव्यभिचारी पूजा, वो सतो प्रधान पूजा थी, है ना। फिर सतो, और फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते हैं। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी देखो बहुत होते हैं, कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की,
कभी आर्य समाजियों की बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा ही समझते हैं। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने के कारण वो अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होंगी। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं। नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते ना। भगवानुवाच है नंगे आए थे, अर्थात अशरीरी आए थे और फिर अशरीरी बन कर के जाना है। वो फिर कपड़े ही उतार कर नंगे बन जाते हैं। सोचिए, भगवानुवाच के अर्थ को नहीं समझते। बाप कहते हैं तुम आत्माएं यहाँ ये शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस जाना है, तो इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है, वैरायटी धर्मों का झाड़ कहा जाता है। इस्लामी देखो कितने काले हैं, उन्हों की भी बहुत ब्रांचेस निकलती हैं। मोहम्मद तो बाद में आए ना, पहले हैं इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत होती है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरों की खानियां हैं। जहाँ बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई करके धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने। भारत में भी धन है परंतु गुप्त है। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं ना। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं। इनडायरेक्टली बाबा कह रहे हैं इंडिया में ब्लैक मनी जो छुपा हुआ है, जो बस रखा हुआ है, इस्तेमाल नहीं हो रहा, यूज़ नहीं हो रहा। ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी तो होना है। कुछ भी समझते ही नहीं। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसी को पता ही नहीं। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत हैं, परंतु वो हैं कुक वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वो तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वो अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे ना। फिर शादी भी कर न सकें तो सिद्ध होता है वो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को ही कहा जाता है, क्योंकि चोटी है ना। ये ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। ये किसको भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन ही पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में मानो मेहनत बड़ी लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं हथ कार डे और दिल यार डे, यानी हाथ काम कर रहे हों और दिल यार के पास हो। ये बहुत सहज है। जैसे आशिक माशुक होते हैं जो एक दो को देखने बगैर रह नहीं सकते, बाबा तो माशुक ही है ना, और आशिक सब बच्चे हैं, तो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है ही नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं कि तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशुक के सब आशिक हो। बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तो तुम सब हो ब्राइड्स और मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा बहुत देती है, सिविल आई बनने में मानो मेहनत बहुत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अब ऐसा देवता बनाने वाला ज़रूर चाहिए ना। देखो, कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को न जानने के कारण बिल्कुल मूंझे हुए हैं। तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा ही नहीं सकता। क्रिश्चियन अथवा बौद्धि आदि को ये थोड़ी मालूम है कि क्राइस्ट बुद्ध आदि फिर कब आएंगे, और तुम झट से हिसाब किताब बता सकते हो। तो समझाना चाहिए कि धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था,
फिर कौन से धर्म आए, है ना। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं हैं, योग नहीं लगाते। योग बगैर ताकत नहीं आती, जौहर नहीं भरता। बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे राज्य को कोई नहीं छीन सकता। उस समय और कोई खंड नहीं होता। अभी तो कितने खंड हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष का है ये चक्र। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वो थोड़े ही माप कर सकते, है ना। धरती का करके माप कर लेते हैं, सागर का तो कर ना सकें। आकाश और सागर का अंत कोई पा नहीं सकता। तो समझाना है कि धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बना ही धर्मों पर है। सोचिए, ये है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। ये झाड़ है अंधों के आगे आईना। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी रहते हैं। और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं होती, उनको तो ऊपर से आना ही है नीचे, है ना। यहाँ तुम्हारी तो स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भगत जो भी हैं उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का, है ना। अन्य धर्मों में क्या था, शुरू में प्राप्ति और अंत में विनाश। इस धर्म में क्या है, शुरू में पहले विनाश करो विकर्मों का, फिर प्राप्ति होगी। पहले मेहनत करो फिर प्राप्ति होगी। बुलाते भी हैं कि हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। ये किसको पता नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, वो चाहते हैं मोक्ष हो जाए। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। खुद शिव बाबा को भी पार्ट बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में तो आना ही है। अभी है रावण का राज्य और तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहाँ तुम आत्माएं रहती हो और तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे। परमात्मा तो एक ही ऊंचते ऊंच भगवान है, फिर सब तो आत्माएं बच्चे हैं ना। सर्व का सद्गति दाता एक है, फिर हैं देवताएं, उनमें भी नंबर 1 कृष्ण है, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। और तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है। देवताओं का जीवन देखिए अमूल्य नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। तो जैसे बाबा हमारे ऊपर मेहनत करते हैं, उसी से रिलेट करके बाबा क्या कहते हैं कि देवताएं इतनी मेहनत थोड़ी करते अपने बच्चों पर। देवताएं इतनी मेहनत नहीं करेंगे। वो पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। यहाँ बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। वो बाप, टीचर, गुरु तीनों हैं। तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक़ होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे से सर्विस पर ध्यान देते हैं, है ना। हैंड्स तो चाहिए। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब कुछ छुड़ा देते हैं। उन्हों के पास लिस्ट रहती है। फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते ही हैं कि ज़रूरत पर बुला लेंगे, तो रिफ्यूज़ करने वाले पर फिर केस चलाते हैं। यहाँ तो वो बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्विस नहीं करेंगे तो अपना ही पद भ्रष्ट हो जाएगा। सर्विस नहीं करते तो गोया आप ही अपने को शूट करते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता है, अपनी तकदीर को ही शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़ें
योग में रहें तो अच्छा पद मिलेगा। अपने पर रहम करना होता है, अपने पर करें तो दूसरे पर भी करें। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। ये दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं ना, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे। 1-2 घंटा दें तो समझा भी सकें। ड्रामा को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। पॉइंट्स अच्छी अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है। डायरेक्टर बनाकर डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तो ये भी उनकी ऊंचते ऊंच एक्ट है ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को न जाना तो क्या ठहरा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है और अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान। अंतर्मुखी भव। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज़ के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही अंतर्मुखता है। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज़ इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा हो। और स्लोगन है स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। स्वभाव संस्कार तो स्पष्ट है, संबंध यानी रिलेशनशिप्स और संपर्क यानी कांटेक्ट। ओम शांति।